नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनोखे और रहस्यमय सफर में, जहां हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो सदियों से मानव मन को चकित करता आया है। क्या आत्मा सिर्फ एक ऊर्जा है या कुछ और? विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा के रूप में अस्तित्व रखती है। शरीर भी ऊर्जा से निर्मित है और मृत्यु के बाद ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। हालांकि आत्मा की अवधारणा को विज्ञान ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि यह अभी तक भौतिक रूप से मापी या सिद्ध नहीं की जा सकी है। वेद, उपनिषद, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा केवल ऊर्जा नहीं बल्कि चेतना का स्रोत है। अगर आत्मा सिर्फ ऊर्जा होती तो यह निर्जीव होती, जैसे बिजली या गर्मी। लेकिन आत्मा को चेतन माना जाता है। वह अनुभव करती है, निर्णय लेती है और आनंद दुख महसूस करती है। इसलिए आत्मा को केवल ऊर्जा कहना अधूरा होगा। आप लोगों को बता दूं, शरीर एक वाहन की तरह है और आत्मा उसका चालक। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर जीवित रहता है, और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि आत्मा कोई विशुद्ध ऊर्जा नहीं बल्कि एक सूक्ष्म और चेतन सत्ता है। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जारी रहती है और वह पुनर्जन्म लेती है। कई वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि कुछ लोगों ने मृत्यु के करीब पहुंचकर शरीर से बाहर होने का अनुभव किया। अगर आत्मा सिर्फ ऊर्जा होती तो यह किसी भी सामान्य ऊर्जा की तरह खत्म हो जाती या किसी दूसरी ऊर्जा में बदल जाती, लेकिन इसकी चेतनता और स्मृतियां बनी रहती हैं। यह बताता है कि इसमें कुछ विशेषता है। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में आत्मा को परमात्मा का अंश बताया गया है। यह एक दिव्य तत्व है जो भौतिक जगत से परे है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात हर जीव की आत्मा मेरा ही अंश है। उपनिषदों में आत्मा को सच्चिदानंद, सत्य, चेतना, आनंद स्वरूप कहा गया है। आप लोगों को बता दूं, हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा एक शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी तत्व है। यह शरीर से अलग है और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी हुई है। आत्मा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जहां यह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। बौद्ध दर्शन में आत्मा की अवधारणा थोड़ी अलग है। यहां अनात्मवाद की शिक्षा है, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है बल्कि एक चलायमान चेतना है जो कर्म के अनुसार अलग अलग रूप लेती है। ईसाई और इस्लामिक परंपराओं में भी आत्मा को शरीर से अलग और ईश्वर की देन माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा का परलोक में जीवन जीना इन धर्मों की मान्यता है। आप लोगों को यह भी बता दूं, प्लेटो और अरस्तु जैसे पश्चिमी दार्शनिकों ने आत्मा को शरीर और मन से ऊपर एक चेतन तत्व माना है। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है और ज्ञान की खोज में लगी रहती है। भारतीय दर्शन में आदि शंकराचार्य ने आत्मा और ब्रह्म, परमात्मा को एक ही माना है, यानी तत्वमसि, तू वही है। यह अद्वैत दर्शन है जो आत्मा को परम सत्य के रूप में देखता है। अगर विज्ञान की दृष्टिकोण देखा जाए तो विज्ञान आत्मा की अवधारणा को प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि यह भौतिक रूप से मापने योग्य नहीं है। हालांकि क्वांटम फिजिक्स और चेतना के अध्ययन में कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ऊर्जा और चेतना के बीच एक गहरा संबंध हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक आत्मा को मस्तिष्क की एक जटिल ऊर्जा या चेतना की अवस्था मानते हैं, जो शरीर के नष्ट होने के साथ समाप्त हो जाती है। आत्मा सिर्फ ऊर्जा है या कुछ और, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से इसे देखते हैं। विज्ञान इसे ऊर्जा या चेतना के रूप में देख सकता है, जबकि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण इसे एक अमर और चेतन तत्व मानते हैं। अंततः यह एक रहस्यमय और गहन विषय है, जिसे समझने के लिए व्यक्ति को अपने अनुभव और विश्वास के आधार पर खोज करनी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें